नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी की आंतरिक कलह उजागर होने के साथ ही पूर्व मंत्री जयंत मलैया को पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मलैया के बेटे और दमोह जिले के 5 भाजपा मंडल अध्यक्षों को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि दमोह की हार के लिए भाजपा संगठन भी जिम्मेदार है। सिर्फ जयंत मलैया पर कार्रवाई होने से भाजपा के राजनीतिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी। संगठन ने दमोह में पार्टी उम्मीदवार निर्धारित किया। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री दमोह उपचुनाव में मोर्चा संभाल रहे हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने दमोह में चुनाव प्रचार किया। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी हार गए तो इस पराजय के लिए स्वयं पार्टी प्रत्याशी भी जिम्मेदार हैं। भाजपा संगठन को दमोह के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक हड़कंप की स्थिति है, उसके चलते पार्टी संगठन में कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति हो सकती है। इस बारे में हम बात करेंगे चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी में ये जो थोड़ा अंदरूनी ये दमोह के उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी संगठन में बीजेपी नेताओं में जो थोड़ा अंतर विरोध की स्थिति जो उभर रही है, ये आप इस परिस्थिति को कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, बहुत देहाती कहावत है कि दुल्हन ने किया दूल्हे को अस्वीकार और बेवजह ही बारातियों पर प्रहार। आप ये बताइए कि अंतर्घात और भीतरघात बहुत सीमित दायरे में हो सकता है। चुनाव के बाद ठीक है, प्रशासनिक तौर पर तो अधिकार है, और भी कारण होते हैं, कलेक्टर एसपी का परिवर्तन समझ में आता है, लेकिन एक वरिष्ठ कद्दावर नेता जयंत मलैया जी को नोटिस देना, सिद्धार्थ मलैया उनके सुपुत्र को बाहर करना, 5 मंडल अध्यक्ष को निलंबित करना, कहते हैं ना चुनाव, तो चुनाव में जिसको कहते हैं प्रत्याशी, अमूमन बात चलती है, प्रत्याशी है, सब सिरमौर रहता है, दूल्हे जैसा रहता है। क्या जयंत मलैया जी ने, सिद्धार्थ मलैया जी ने और 5 मंडल अध्यक्ष ने दूल्हा तय किया था? क्या किसने तय किया था? संगठन ने किया था। चलिए, इसके बाद जैसे बारात में होते हैं ना कि बैंड बाजे हैं, स्वागत सत्कार, वो प्रभारी कौन थे? मध्य प्रदेश सरकार के 2 कद्दावर मंत्री थे ना। संगठन ने व्यक्ति तय किया, व्यक्ति दल बदल कर आया, पार्टी में पाला बदल के आया। किसने तय किया? क्या जयंत मलैया जी ने किया था? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आपने तय किया। अब दूल्हा अहंकारी हो, विकारी हो, काना बूचा हो, ये हो वो हो, और उसके लिए जनता को थोप दो। जनता वर्ण करती है ना, तो जनता को आप मजबूर कर सकते हो कि हम कैसा भी आपको थोप दें और आप उसका वर्ण करिए। ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस बात की है कि यदि कोई भीतरघात होती, आज ये संभव नहीं है। जयंत मलैया स्वयं प्रचार में, 5 मंडल अध्यक्ष प्रचार में, कोई प्रचार कर रहा है, खुलेआम तो नहीं कह रहा, तो पीठ पीछे वो कहेगा तो मुश्किल से वो 2-5% को बदल पाए तो बहुत ठीक है। तो 1000-2000 की वोट की हार जीत होती तो कहा जा सकता था नहीं, ये थोड़ा ठीक से प्रयास करते, भीतरघात नहीं करते। अरे 17-17 हजार वोट की हार जीत, और उस हार जीत को आप फिर किसी पर ठीकरा फोड़ रहे हो। स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? जब सरकार बन चुकी थी, मिशन और विजन पूरा हो चुका था, तो बेवजह के इस दल परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी? मैं तो ये कहता हूं, सरकार पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि काना बूचा कैसे ही आ जाए, जब दुल्हन अस्वीकार करती है तो सब पीठ थपथपाते हैं, बहुत अच्छा किया दुल्हन ने। मुझे लगता है कि ऐसे दल बदलू परिवर्तन लोगों को, पार्टी विद डिफरेंस है, भाजपा एक वैचारिक अधिष्ठान पे कार्य करने वाला संगठन है, और फिर वहां इस प्रकार का एक जातिवाद का माहौल चला कि प्रत्याशी की जाति मतलब वर्सेस सारी ऑल कॉस्ट हो गई। और यदि चले शहरी वोटों को देख भी लें, शहरी वोटों की यदि पराजय 11-11,500 वोट से है, तो आप ग्रामीण से भी तो हारे हैं ना। शहरी वोट का ठीकरा आपने वहां फोड़ दिया। कहने का अर्थ यह है कि हमें किसी भी उत्तेजना में या किसी भी मतलब जिसको कहना चाहिए जग को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, अन्य संगठनों से हटकर है। इसीलिए शब्द कहा जा रहा है कि आप
मतलब खुद ही तो बुला बुला के बारातियों को ले गए, काना बूचा दूल्हा ले गए साथ में, और बाराती भी आपने तय किए, दुल्हन ने उसको अस्वीकार कर दिया। किसने तय किया बाराती, कौन ने दूल्हा तय किया, कहां से उसको होना चाहिए, उसके बजाय बारातियों की पिटाई करने में लग गए, आज एक की और कल दूसरी की। तो कुल मिलाकर ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमें समग्र दृष्टि से विचार करके मुझे लगता है भाजपा का अपना निर्णय है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई प्रत्याशी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस आधार, वो चुनाव के 2 दिन पहले कहता कि मलैया जी को हटाइए, ये भीतरघात कर रहे हैं, परिणाम आने के बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कार्रवाई तो उस पर होना चाहिए, प्रत्याशी पे। तो मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत अंतर्मन की गहराइयों से सोचने की जरूरत है, बल्कि इस पूरे चुनाव परिणाम के आधार पर यह विचार करने की जरूरत है, चाहे बंगाल के चुनाव हो, कि किसी भी अन्य दल के कचरे को बेवजह ढोने की जरूरत नहीं है। वो कचरा दुर्गंध पैदा करेगा, प्रदूषित करेगा, आधे आध कचरा यहाँ रह जाएगा, आधा वापस जाएगा और आपकी पार्टी के अंदर और गंदगी बढ़ाएगा। धन्यवाद। भोपाल से खबर समाचार जगत के लिए संवाददाता संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.